अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आखिर पता चल ही गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे 800 साल पहले क्या था। बहुत कम लोग ही जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था। आज की वीडियो में ऐसी हैरान करने वाली जानकारी आपको बताएंगे जो आप पहले कभी नहीं सुनी होगी। बस गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को तोड़ते तोड़ते बुलडोजर बाबा और उनके चेले गरीब नवाज की दरगाह तक पहुंच चुके हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए लोग अब दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर बैठे हैं। मामला तो तब आगे बढ़ा जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस मामले को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बेबुनियाद दावे में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। तकरीबन 800 साल पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे, जुल्म सितम की इंतहा थी, गरीब और मजलूम पर बिजलियाँ गिराई जाती थी। इतना ही नहीं, इतिहास को खोदोगे तो हमें मालूम चलेगा ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियों का घर में पैदा होना ऐब माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छिपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जो टैक्स नहीं भर पाते उन्हें सबके सामने नंगा रहना पड़ता था, चाहे वो मर्द हो या औरत। कमर से ऊपर कपड़ा पहनने पर पाबंदी थी। हमेशा उन्हें यह एहसास दिलाया जाता कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का अगर इंतकाल हो जाता तो उसे भी चिता पर जला दिया जाता। बाल विवाह जैसे रस्में जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्में उनका बचपना छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज में अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, ना ही धार्मिक किताबें पढ़ने की इजाज़त थी। छोटी जाति के लोगों को गलों में बर्तन लटका दिए जाते थे ताकि जब वो थूके तो उनका थूक ज़मीन पर ना गिरे बल्कि बर्तन पर गिरे, क्योंकि ये माना जाता था कि उनके थूक से ज़मीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता था। उनके पीठ पर झाड़ू बांध दिए जाते थे ताकि उनके पैर के निशान ज़मीन पर ना दिखे। दोस्तों, खोदते खोदते इतिहास की गहराइयों में जाओ, हमें मालूम होगा कि ये दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी थे, जबकि आर्य समाज और ब्राह्मण मध्य एशिया से भारत आए हुए थे। ये वही जगह है जहाँ आज तुर्क लोग रहते हैं। ये वही लोग भारत को आकर यहाँ के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। हुजूर सरकार गरीब नवाज की भारत में आने से पहले भारत सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। ना औरत की इज्जत थी और ना हक मिलता था और ना ही इंसानियत की लिहाज की जाती थी, और छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियाँ रंग लाई और गरीबों की आह पुकार अर्शे इलाही से टकरा गई। मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद का एक शहजादा, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदारों को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्म और सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर लेकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मकाम को बुलंद कर दिया। माँ हो तो पैरों के नीचे जन्नत है, मगर बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, और बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। इस्लाम की दावत देते हुए दर्स आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। ये बात आपने लोगों को बताई, औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब कर दिया, महर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। उन जिनको नीच समझा गया उनको इस्लाम ने बराबरी का बताया। औरतों को गुलाम नहीं बल्कि घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था उसे माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वो बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता था, उन औरतों को आपने आज़ाद कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फ़र्क होता है। ये सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ये जात पात की रस्म को ख़त्म कर दिया। अब मस्जिद में बादशाह हो या गुलाम हो, सब एक ही सफ़ में नज़र आने लगे। गरीब हो या अमीर हो, तमाम लोग मस्जिद में एक ही सफ़ में नज़र आने लगे। बेलिबास को लिबास आपने पहनाया। सती प्रथा आपने ख़त्म की। छूत अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे। भूखों को खाना आपने खिलाया और ना जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से ख़त्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसाफ का पैगाम आपने ही दिया। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का 800 साल पहले का इतिहास, और 800 सालों से सल्तनत और हुकूमत बदलती रही, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आप ही की हुकूमत है। कुर्सियाँ बदलती है, बदलती रहेंगी, लेकिन कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठ जाए, राजा तो मेरा ख्वाजा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए हैं और आज मुझे मेरा सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। ये देखिए, ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन।
ये सब आपकी मोहब्बत, दुआओं और अल्लाह के फजल का नतीजा है।